गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। हरियाणा जी के वाई पूनम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में हमने कवर किया था फोर्टीज की फर्स्ट क्लास। आज हमें सेकंड क्लास से पढ़ने जा रहे हैं, तो एक बार दोहरा लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या कवर किया था, ताकि जो अब हम करेंगे क्लास तो हमें ठीक से समझ में आ जाए। तो पिछली क्लास के अंदर हमने कवर किया था संविधान के बारे में कि संविधान क्या होता है, और उसके बाद में संविधान बनाने के लिए जो बार बार मांग उठी थी, जो चर्चा में रही थी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके अंदर से क्वेश्चन निकल के आते हैं, हमने वो सब कवर किया था। उसके बाद में हमने किया था संविधान निर्माण की कैबिनेट मिशन योजना को कवर किया था, जिसके आधार के ऊपर क्या बनाया गया था, भारत का संविधान बनाया गया था। उसको फुल डिटेल से हमने कवर कर लिया था। तो आगे हमें बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां तक तो हमने कवर कर लिया था। 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, संविधान लागू हो गया था, और 26 नवंबर 1949 को क्या था, बनकर तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हुआ था। उस टाइम क्या हुआ था, 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे संविधान के अंदर से, और बाकी अनुच्छेदों को लागू नहीं किया गया था। और हमें अब हम बात कर लेते हैं कि उस टाइम जो वर्तमान और जो संविधान बना था, उसी टाइम मूल संविधान के अंदर भाग और अनुच्छेद की हमें बात कर लेते हैं। भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां में अंतर रहेगा, वो हमसे पूछा जा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन है कि जो वर्तमान संविधान है उसके अंदर कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितने अनुसूचियां हैं, और जो मूल संविधान के अंदर कितने थे। तो हम बात कर लेते हैं कि भाग कितने थे। 22 भाग थे वर्तमान में भी, और मूल संविधान के अंदर भी कितने थे, 22 थे। और अब भी कितने हैं, भाग 22 है, और अनुच्छेद भी कितने थे उस टाइम में, 95 अनुच्छेद थे। और लेकिन कितने भी संविधान संशोधन हो गए, लेकिन अनुच्छेद आज भी कितने हैं, 395 है। लेकिन आप कई जगह पढ़ोगे 495 इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो सही डाटा नहीं है। अनुच्छेदों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उनके कै भाग जोड़ कर क्या कर दिया गया है, किंतु परंतु और उपनिषदों के अंदर है क्या कर दिया गया था, जो संविधान बनाए गए, संशोधन किए गए हैं, वो उसके अंदर ऐड हुए हैं, न कि कोई नया अनुच्छेद बनाए गए हैं। तो हमें याद रखने हैं कितने, 395 अनुच्छेद किस टाइम थे, जब संविधान बना था उसी टाइम 395 अनुच्छेद थे, और आज भी 395 ही अनुच्छेद रहेंगे। और 22 भाग थे, और आज भी 22 भाग है। लेकिन अनुसूचियों के अंदर क्या किया गया है, चेंज हुआ है। अनुसूची कितनी है, अनुसूची आज के टाइम में, है वर्तमान में 12 है। और जो मूल संविधान बना था उस टाइम अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी। तो कौन सा जोड़ा गया, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 के अंदर, उसके अंदर क्या जोड़ा गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और बाद में 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985, उसके अंदर क्या जोड़ी गई थी, दल बदल है, मतलब 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 11 और 12 रहेगी, 11 रहेगी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था, 1992 के अंदर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो वो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और एक 12वीं अनुसूची कौन सी रहेगी, 1992 के अंदर ही 73वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय संस्थाओं को क्या कर दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जैसे पंचायत संस्थाओं को दिया गया था। तो अब कितनी हो गई हैं, 12 रहेगी, वो पहले कितनी थी, 8 थी। ये तो हो गई अनुसूचियों की बात। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं संविधान के ऊपर, कि हमसे पूछ ले जो विश्व के अंदर सबसे पहले संविधान किसने बनाया था, भाई कहाँ लागू हुआ था संविधान, तो हम टिक करेंगे अमेरिका के द्वारा सबसे पहले संविधान का निर्माण किया गया था। सबसे पहले संविधान निर्माण हमसे पूछ ले तो कौन सा देश रहेगा जिसने बनाया था, वो रहेगा अमेरिका। और हमारे जो भारत के संविधान की क्या विशेषता है, जो कि जैसे अमेरिका ने पहली बार संविधान बनाया, तो सबसे पहले बनाया था, तो इसका नाम आता है। इससे हमारे संविधान के अंदर क्या विशेषता है, जो अन्य जो
विभिन्न देशों के संविधान है उनसे अलग करती है, तो हमारा रहेगा कि भारत का जो सबसे बड़ा, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो किसका रहेगा, तो भारत का रहेगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान तो कौन सा रहेगा, भारत का रहेगा। और कितना खर्च आया था, मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर भी, कितना खर्च आया था, कितना समय लगा था। और स्रोत पूछ ले कि कितने देशों से लिए गए हैं। तो ये तीनों ही टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो खर्च कितना आया था, 63,96,729। कितना, 63,96,729 रुपए आए थे। और समय कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 11 माह 18 दिन, 18 दिन का समय लगा था। और स्रोत पूछ ले कि कितने देशों से लिए गए हैं, जैसे रेलवे के अंदर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या कितने देशों से लिए गए हैं, 10 देशों से लिए गए हैं। और जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, तो 1935 से अधिनियम जो लागू हुआ था, संविधान निर्माण से पहले स्टार्ट हो गया था। 1935 का जो अधिनियम था वो लागू रहा था, जब तक संविधान नहीं लागू किया गया था उसी टाइम। और हमसे पूछ ले कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे 26 नवंबर 1949 को, जो 16 अनुच्छेद है ना वो जोड़े नहीं, मतलब लागू किए गए थे। तो अब हम बात करते हैं कि जो संविधान निर्माण के लिए जो प्रारूप समितियां बनाई गई थी वो कौन कौन सी थी और किसने बनाई थी। तो मैं एक महत्वपूर्ण समिति रहेगी, वैसे तो 13 समितियों का निर्माण किया गया था, उसके अंदर हम महत्वपूर्ण समितियों की हमें बात करेंगे। तो एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, किसके द्वारा, संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, BN राव। क्या रहेंगे, हमसे पूछ ले, BN राव है, बेनेगल नरसिम्हा राव इनका पूरा नाम रहेगा। तो संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन रहेंगे, तो इनको हमें टिक करेंगे। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार कौन रहेंगे, BN राव रहेंगे। और क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था, संविधान की प्रारूप समिति का इन्होंने क्या किया था, निर्माण किया था। तो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट समिति रहेगी, इसको किस किस नाम से जाना जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। प्रारूप समिति, ड्राफ्ट समिति, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति, इसको इन विभिन्न नामों से जाना जाता है इस समिति को, क्योंकि इसी के आधार के ऊपर संविधान का निर्माण करने के लिए जो प्रारूप तैयार किया गया था वो किसके आधार पर तैयार किया गया था, प्रारूप समिति के आधार पर। और कब बनाई गई थी, ये 29 अगस्त 1947 को। कब बनाई गई थी, 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। और इसका निर्माण किसने किया था, BN राव के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा, BN राव के द्वारा। और इसके अंदर जो हमें पूछ ले, 7 सदस्यों के द्वारा प्रारूप समिति का निर्माण किया गया था। कितने सदस्य पूछ ले हमें, प्रारूप समिति के अंदर कितने सदस्य थे, तो हमें टिक करेंगे 7। एक तो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान की जननी जनक किसको माना जाता है, मनु किसको कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। यही क्या रहेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को टिक करेंगे। तो
दूसरे सदस्य कौन थे? के एम मुंशी, कन्हैया लाल पाणिकर मुंशी। तीसरे कौन थे? गोपाल स्वामी अयंकर। और फोर्थ कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। कृष्ण स्वामी अयंगर रहेंगे। और सिक्स कौन थे? एन माधव। ये किसके स्थान पर रहेंगे? खेतान के स्थान के ऊपर इसको नियुक्त किया गया था, माधव राव। और डी सेवन कौन रहेंगे? टी कृष्ण माथुरी, टी कृष्ण माथुरी। ये तो रहेंगे प्रारूप समिति के 7 सदस्य। अगर हम आपको ये सभी के नाम याद न हो तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको याद ये होना चाहिए कि कितने सदस्य थे। 7 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर रहेंगे इसके अध्यक्ष। और कब तैयार की गई थी? 29 अगस्त 1947 को तैयार की गई थी। और प्रारूप समिति, ड्राफ्ट समिति, मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति के नाम से इसको जाना जाता है। आगे हमें इम्पोर्टेंट समितियों के नाम और अध्यक्ष याद कर लेंगे। उनके अध्यक्ष ही पूछा जाता है कि इस समिति का निर्माण किसने किया था। एक रहेगी राज्य समिति। कौन सी? राज्य समिति। संघ संचालन समिति, संघ नियम समिति सचिव, संघीय संविधान समिति, संचालन समिति। इन चारों समितियों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसका? राज्य समिति, संघ समिति, संघीय संविधान समिति और संचालन समिति। इन तीनों का, चारों का ही निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू रहेंगे इसके अध्यक्ष। और इनके द्वारा ये बनाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री। आगे हमें बात कर लेते हैं किसकी? प्रांतों को, सभी प्रांतों को, देशी रियासतों को इकट्ठा करने का काम किसने किया था भारत के अंदर? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति। इन तीन ही समितियों का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। उप मुख्यमंत्री रहेंगे, उप प्रधानमंत्री रहेंगे भारत के प्रथम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके द्वारा किया गया था इनका निर्माण। आगे हमें बात कर लेते हैं झंडा समिति, नियम समिति और प्रारूप समिति। प्रारूप समिति नहीं, झंडा समिति पूछी जाती है ज्यादातर। झंडा समिति, नियम समिति
इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनके द्वारा किया गया था इनका निर्माण। झंडा समिति ज्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन है पेपर के अंदर, तो हमें ये याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद। क्या याद रखेंगे? एक हम झंडा समिति याद रखेंगे। अल्पसंख्या वाली पूछ सकता है। अगर उप मौलिक अधिकार या उप अल्पसंख्या समिति पूछ ले तो वो किसने की थी? आचार्य कृपलानी द्वारा की गई थी। अगर सीधा ही पूछ ले अल्पसंख्या समिति और मौलिक अधिकारों की समिति और प्रांतीय समिति को हम टिक करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संघ से रिलेटेड राज्य संघ और राज्य से रिलेटेड हमसे पूछ ले तो हम टिक करेंगे जवाहरलाल नेहरू को। तो ये तो होगी समितियों की बात की कौन कौन सी समिति तैयार की गई थी संविधान निर्माण के लिए, तो इम्पोर्टेंट रहेगी, ये हमें याद करनी ही पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि संविधान के जो स्रोत है वो कौन कौन से 10 देशों से लिए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें वहां से याद करेंगे और वही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हमारे संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा जो रहेगा प्रभाव वो किसका रहेगा? 1935 से अधिनियम का रहेगा। तो 250 अनुच्छेद है ना पूरे संविधान में से, संविधान के 395 अनुच्छेदों में से कितने 250 अनुच्छेद लिए गए थे? किससे लिए गए थे? 1935 से भारत 1935 अधिनियम। और जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक क्या लागू रहा था? 1935 का संविधान लागू रहा था। तो इसके अंतर्गत ना कितने अनुच्छेद 250 अनुच्छेदों को क्या किया गया है हमारे संविधान के अंदर ऐड किया गया है। मतलब 2/3 भाग पूरे संविधान का कहां से लिया गया है? 1935 के संविधान अधिनियम के अंदर से लिया गया है। और इसके अंदर टोटल कितने हैं? 395 अनुच्छेद है, जिनके अंदर 250 अनुच्छेद कहां से लिए गए? 1935 से वाली से लिए गए हैं। आगे हमें बात कर लेते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता ली गई है। क्या ली गई है? एकल नागरिकता। संसद एकल नागरिकता, संसद कार्य प्रणाली, न्याय प्रणाली, विधि निर्माण। कहां से लिया गया है? ये सब हमसे ज्यादातर पूछा जाता है। संसद वाला और एकल नागरिकता कहां से ली गई है? तो हमें ब्रिटेन को टिक करेंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं सेकंड, आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर इसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तथा भाग 4 के अंदर दिए गए हैं जो संविधान की। तो क्या लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तथा राज्य के नीति निर्देशक तथा और क्या लिए गए हैं? जो राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं उन सदस्यों, मनोनीत सदस्य कैसे लिए जाते हैं, वो कार्य प्रणाली कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। और रूस के संविधान से क्या लिया गया है? ज्यादातर पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन के अंदर। अभी पीछे रेलवे का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया था। रूस से क्या लिया गया है? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, जो
अनुच्छेद 51 क के अंदर दिए गए हैं, भाग 4 के क के अंदर रहेंगे। क्या रहेंगे? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। अब हम बात करेंगे अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और क्या ली गई है? प्रस्तावना ली गई है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा रहेगी वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अमेरिका के संविधान की हमें बात कर लेते हैं, यहाँ से क्या लिया गया है। एक तो रहेगी प्रस्तावना ली गई है। प्रस्तावना के पार्ट को कहाँ से लिया गया है? कहाँ से ले गई है? अमेरिका से। और क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रपति निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। और क्या लिया गया है? न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वो रहेगी इसके ऊपर। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया रहेगी पर महाभियोग। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और क्या पूछा जाता है? जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का खंडन होता है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगर हमसे पूछा जाए कि आपातकालीन जो शक्तियां हैं आपातकाल कहाँ से लिया गया है तो हम 1935 के संविधान से टिक करेंगे। ये हमें याद रखना है, इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है तो हम एग्जाम के अंदर हमारा गलत ना हो। तो जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का खंडन। अधिकारों का खंडन। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा ली गई है यहाँ से। प्रस्तावना की भाषा संयुक्त बैठक, ये दोनों ही कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दक्षिण अफ्रीका। क्या रहेगा? दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर इसके बारे में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब हमें बात कर लेते हैं लास्ट इसकी, फ्रांस की, कि फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्र। क्या? गणतंत्र। गणतंत्र कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। समानता, बंधुता, अखंडता, ये कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से लिए गए। समाजवाद। तो
हम एक बार रिपीट कर लेते हैं इनको। सबसे पहले हमने पढ़ा था ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया था। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था नागरिकता, संसद की प्रक्रिया, पूरी कार्रवाई और संघीय क्षेत्र के बारे में जो होंगे नियम और कानून। तो और न्याय से रिलेटेड न्याय प्रणाली कहाँ से ली गई है, हमारी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ये तो होगी ब्रिटेन की बात। आगे हमें पढ़ा था आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने क्या किया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और क्या लिए गए हैं, जो राज्यसभा के अंदर क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं सदस्य, वो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, अभी अभी हमने कवर किया था फ्रांस को। फ्रांस से लिया गया था गणतंत्र, मतलब किसी भी देश के अंदर जो राष्ट्रपति चुना जाएगा और वो वंशानुगत नहीं होगा। जैसे राजा महाराजा बनते हैं उसके बाद में उनके बेटे वगैरह बनते हैं उत्तराधिकारी, तो ऐसा नहीं होगा। जो आदमी राष्ट्रपति है उसकी फैमिली का सदस्य है या उसी को नहीं बनाया जाएगा आगे राष्ट्रपति, वो चुनाव प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होगा, बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। उसी को बोला जाता है गणतंत्र। मतलब वंशानुकूलित नहीं है जो देश की शासन प्रणाली है वो। आगे हमने बात की थी दक्षिण अफ्रीका की संविधान के अंदर जो संशोधन किए जाएंगे, जो बार बार संविधान बनाने के बाद में जो जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम चेंज करने की, तो जो संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया हमें लागू करते हैं वो कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा। अगर हमसे पूछ ले प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है वो, लेकिन भाषा रहेगी कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना आप याद करते टाइम। मौलिक कर्तव्य पूछ ले, मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक अधिकार आएंगे यहाँ पे। मौलिक अधिकार रहेंगे अमेरिका से, और रूस से रहेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से, लेकिन मौलिक अधिकार हमसे पूछ ले तो किसको टिक करेंगे, हम अमेरिका को टिक करेंगे। और अगर हमसे पूछ ले आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का खंडन होता है वो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ये तो हो गए। सबसे ज्यादा प्रभाव हमसे पूछ ले हमारे संविधान के ऊपर किस का प्रभाव सबसे ज्यादा है, तो हम टिक करेंगे 1935 का जो संविधान अधिनियम रहेगा। 1935 अधिनियम का प्रभाव हमारे संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ा है। पूछा जा सकता है कि 250 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद लिए गए, तो हम टिक करेंगे 250 अनुच्छेद। तो ये तो हो गई संविधान संशोधन के स्रोत कौन कौन से देशों से लिए गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने कवर कर लिए हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे प्रस्तावना और अनुसूचियों के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि उसी के अंदर हमें बताया जाएगा कि जो संविधान है अनुसूचियों के अंदर किस तरह से बांटा गया है, कौन से भाग में है। और पेपर के अंदर अनुसूचियों के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% वहां से क्वेश्चन आता है। और उसके अंदर ही हम पढ़ेंगे अनुच्छेद क्या होते हैं, उप अनुच्छेद क्या होते हैं, परंतु क्या है और उप परंतु क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।